नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय है आपकी पुस्तक वसंत भाग 1 की पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इसका हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, इसको पढ़ा था, इसकी व्याख्या की थी। आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त में बता दूं कि इसमें किस तरह एक लड़की जो है 10-11 साल की लड़की चाँद की संबंधित कल्पना करती है कि इसमें चाँद बढ़ता और घटता रहता है। वो किस तरह चाँद को संबोधित करते हुए कहती है कि उसको तिरछा नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरे आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा हो। और वो उसको एक कटाक्ष भी करती है कि वो बढ़ने घटने की जो अपनी बीमारी को हमें नहीं बताता, वो हमें पागल समझता है कि हमें उसे कोई बीमारी नहीं है। तो अब आइए हम इसके अभ्यास पर चलते हैं। तो अभ्यास में पहले है कविता से आगे। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, तारों जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है, तुम किसे सही मानते हो। बच्चों, इसमें जो है पहली लाइन में आपके लिखा हुआ है कि वो चाँद जो है तारों रूपी आकाश की पोशाक को पहनकर बैठा हुआ है जिसमें तारे जड़े हुए हैं। तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है लड़की? वो कहना चाहती है कि उसने जो आकाश को जो है अपने चारों तरफ एक वस्त्र की तरह, पोशाक की तरफ पहन लिया है। तो अर्थात लड़की क्या कह रही है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने आकाश को अपने चारों तरफ पोशाक के रूप में पहना रखा हो, अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड है वो उसकी पोशाक के रूप में है। तो हमारे हिसाब से तो यही है, चाँद तारों से जो ओढ़कर बैठा है, अर्थात चाँद जो है ऐसा लग रहा है जैसे उसने आकाश को एक चादर के रूप में ओढ़ रखा है। अब दूसरे प्रश्न का देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न है, कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण बताओ। तो बच्चों, इसमें जो चाँद ने गप्पे लगाई हैं वो किस दिन लगाई हैं, इसका अनुमान लगाने को कह रहा है आपको। तो इसके दिन दिए हुए हैं, कारण पूछ रहा है, पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई या प्रथमा से अष्टमी के बीच में। मैंने आपको कविता पढ़ाते समय भी बताया था कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं और शुक्ल पक्ष के भी 15 दिन होते हैं। तो जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इस तरह करके अमावस्या का दिन होता है। फिर से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया होती है, अंतिम दिन पूर्णिमा का होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि चाँद ने गप्पे, क्योंकि इसमें हमें अनुमान लगाएं तो चाँद से गप्पे जो है उसने पूर्णिमा के दिन लगाई थी। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही बढ़कर चाँद पूरा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, कवि ने चाँद से गप्पे पूर्णिमा के दिन लगाई होंगी और इसका कारण किस लिए माना गया? क्योंकि पूर्णिमा के बाद ही चाँद घटना शुरू होता है। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में आ जाते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बी, ल, क, लू शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? तो ये क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है, जब कवि अपने कविता के शब्द लिखता है, ध्वनि लिखता है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे उसका ही चित्र, बिंब का मतलब चित्र प्रतीत हो रहा हो। तो आप इसमें किसे, हम इसको लिखना चाहेंगे इसमें चाँद या गोल मटोल, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल आकृति दे रहा है उसको। अब आते हैं अनुमान और कल्पना में। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों में सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? इसको आपको अपनी कल्पना से करना है। तो कई बार आपने देखा है कि कुछ लोगों को अगर हम कुछ कहें तो एकदम से चिढ़ जाते हैं। अगर चाँद का भी यही स्वभाव हो, जबकि लड़की उसके साथ चाँद के साथ मजाक कर रही है, अगर उसका यही स्वभाव हो चिढ़ने का, तो वो किस बात से चिढ़ेगा? वो चिढ़ेगा घटने बढ़ने की बीमारी का नाम सुनकर।
और वो आपको क्या जवाब देगा कि वो यही जवाब देगा कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये मेरे स्वभाव के अनुसार है कि 15 दिन मैं घटता हूँ और 15 दिन बढ़ता हूँ। अब यदि सूरज से गप्पे लगाए तो क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो इस प्रश्न को बच्चों आप स्वयं हल करेंगे कि जैसे चांद से गप्पे लड़ा रही है कि वो बढ़ता है घटता है, तो सूरज से भी वो इस तरह की लिख सकती है। पेड़ है, बिजली का खंभा है, सड़क है, पेट्रोल पंप है, सबसे आप अपने विषय में इनको आप गद्य और पद्य मतलब कविता के रूप में भी लिख सकते हैं और कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। अगर यहाँ देखिए चांद यहाँ पर हमने संज्ञा दिया, लेकिन जब हमने इसको नी इसके अंदर प्रत्यय लगाया तो ये चांदनी हो गया और रात यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा और चांदनी विशेषण। तो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि उनमें कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपने देखकर बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है और ये विशेषण बने। जैसे गुलाबी पगड़ी, अगर गुलाब कहो तो संज्ञा में फूल का नाम आएगा, लेकिन यहाँ गुलाबी पगड़ी तो इसमें गुलाब में कौन सा प्रत्यय लगाया है? ई। मखमली घास, मखमली में भी क्या है? मखमल में ई प्रत्यय लगाकर इसको हमने विशेषण बनाया है। कीमती गहने, कीमत में ई लगाकर कीमती गहने। ठंडी रात, ठंड में ई लगाकर प्रत्यय तो ये ठंडी रात। जंगली फूल, जंगल में ई लगाकर जंगली बनाया, विशेषण बना। इसी प्रकार कश्मीरी भाषा, कश्मीर में ई प्रत्यय लगाया हमने तो ये भी यहाँ विशेषण बना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के जोड़े में यह अंतर है, चिट्टा का अर्थ सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। तो आप यहाँ देखें कि गोल मटोल, तो गोल तो शब्द होता है जिसका आकार गोल हो, लेकिन मटोल कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसकी तुकबंदी के साथ इस शब्द को बनाए। जबकि गोरा और चिट्टा में क्या है कि दोनों का ही ये एक दूसरे के पर्याय थे, मतलब गोरा भी उसी को कहेंगे, चिट्टा भी सफ़ेद से मिलता। तो आपको ऐसे 4 शब्द अपनी कविता में से निकाल कर लिखने हैं। गोल, बिल्कुल गोल, कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। तो गोल का मतलब गायब हो जाना भी होता है और गोल आकार भी होता है। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। तो आप जैसे गोल आकार, गोल है बिल्कुल गोल, इसी तरह के और शब्द भी लेंगे और उनसे 2-2 वाक्य बनाएंगे जिनसे 2-2 अर्थ निकलते हों। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो अब हम आते हैं कविता पे कि कविता में हमने क्या है, ताकि, क्योंकि पढ़ा है इसमें, तो इसी तरह के हमें क्या है और इस वाक्य बनाने हैं। ताकि, चूंकि कविता की जो पंक्ति में है इसी से हम वाक्य लेंगे इस तरह के, उनके 2-2 वाक्य बनाएंगे। गप शप, गप शप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखिए। ये क्या, ये जो हैं देखिए बात शब्द की एक ही है, लेकिन वो इनमें अंतर पूछ रहा है आपसे। गप क्या है कि उसको संज्ञा में भी आप ले सकते हैं, गपशप बातचीत करना और गपबाजी मजाक उड़ाना। तो इस तरह आप इनमें अर्थों में अंतर बता सकते हैं। कुछ करने को, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते समय चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया गया है। 30 दिनों में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। बताया था मैंने आपको कि 1 महीने के 2 पक्ष होते हैं। बढ़ने वाले पक्ष क्या होते हैं? वो पूर्णिमा वाले होते हैं, और जो घटते हैं वो अमावस्या। इसी तरह 1 वर्ष में 12 महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है
उसे उत्तरायण। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन। अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, जब सूर्य उत्तरायण उत्तर की ओर चला जाए तो उत्तरायण और जब दक्षिण की ओर जाए तो दक्षिणायन। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं। ये नाम आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये हिंदी के महीनों के नाम हैं। हमारे हिंदी के महीनों के अनुसार जो है नववर्ष चैत्र माह से शुरू होता है। अब अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के अवधि अनुसार 365 दिनों की होती है। अब ये अंग्रेजी एक कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसके बारे में बता रहे हैं। इसकी महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के, अब इसमें क्या है, उसमें तो हम कर लेते हैं चंद्रमा के परिभ्रमण। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल हमारे 30 दिन या 31 दिन 365 दिन में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के होते हैं, 31 के होते हैं, और एक महीना जो है 28 का भी होता है फरवरी, और बाकी सब 30 या 31 के होते हैं। तो नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो आप इन कैलेंडरों को देखेंगे। ये हमारा क्या है, हिंदी महीनों के अनुसार कैलेंडर है, और ये हमारा अंग्रेजी महीनों के अनुसार कैलेंडर है। नवंबर दिसंबर में मार्गशीर्ष पड़ता है। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए हैं? तो चंद्रमा के अनुसार किस में दिए हैं? इस वाले में, आपके देशी वाले। दिए गए दोनों कैलेंडर का अंतर स्पष्ट करो। इसमें क्या है कि हमारी तिथियां घट बढ़ भी जाती हैं, जबकि इसमें डेट जो है वो घटती बढ़ती नहीं है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जब चंद्रमा घटता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और शुक्ल पक्ष का क्या होता है? जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष चांदनी रोशनी भरी रात होती है। तो बच्चों, ये हमने इसका अभ्यास कार्य किया। अब आप इसको पुनः एक बार इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, और कोई परेशानी होगी तो मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।